औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वह गोल को कैसे सेट किया जाए। गोल को कैसे सेट किया जाए, लॉन्ग गोल को कैसे सेट किया जाए और शॉर्ट गोल को कैसे अचीव किया जाए या शॉर्ट गोल को कैसे सेट किया जाए। आज की मेरे टॉपिक का वीडियो ये है। इसके ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा, जब आपने कोई भी बड़ा गोल अटेम्प्ट करना है, बड़ा गोल अपनी लाइफ का बनाना है, तो उसके लिए आपका सबसे पहले शॉर्ट गोल होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी भी इंसान ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है, ये बड़े बड़े प्रोफेशंस के नेम हैं, या मैंने मार्केटर ही बनना है, तो वो क्या करता है, उसके पहले शॉर्ट गोल उसे सेट करने पड़ते हैं। शॉर्ट गोल कैसे सेट किए जाते हैं, वो इसी तरह सेट किए जाते हैं कि एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि जिस पर्सन ने डॉक्टर बनना है वो 9th क्लास से ही या शुरू से ही उसका गोल सेट है कि मैंने डॉक्टर बनना है, ये है उसका लाइफ टाइम गोल। तो वो क्या करता है, जब 9th में आता है तो वो बायो की तरफ मूव करता है। 9th में बायो पढ़ता है, 10th में बायो पढ़ता है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल है 90 to 95% एवरेज मार्क्स उसके होने चाहिए, और उसके 90 to 95% मार्क्स हैं तब वो अपना गोल अचीव कर सकता है। ये था उसका शॉर्ट टर्म का गोल। फिर एग्जाम्पल आगे है, आगे वो एफएससी मेडिकल में दाखिला लेता है। जब वो एफएससी मेडिकल में दाखिले लेता है उसमें उसके कम से कम 90 to 95% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ही वो आगे अपना डॉक्टरी का पेशा ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद वो एफएससी मेडिकल करेगा, बीएससी मेडिकल करेगा, फिर वो साथ में कोर्सेज करेगा, उसके अलावा वो एमफिल करेगा, फिर पीएचडी करेगा, फिर वो डॉक्टर बन जाएगा। तो ये इसी तरह गोल सेट होता है। जैसे गोल्स को सेट करने के लिए गोल्स को याद रखना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है गोल सेट कर लिए उनको लिख लिया, जैसे मैंने पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि गोल्स को हमने लिख लिया तो गोल अचीव हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। गोल्स को लिखने से गारंटी है गोल अचीव हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल करना पड़ता है। अपने प्लान को उसके लिहाज से सेटअप करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको अगर अपनी जिंदगी का गोल सेट करना है तो कम से कम आपको पहले एक दिन का गोल सेट करना पड़ेगा, और अगर एक दिन का आपने गोल सेट करना है तो पहले आपको 1 घंटे का गोल सेट करना पड़ेगा। और गोल भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिनमें गोल लाइफ टाइम गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। जैसे कि सर हाफिज मेहरबान मुझे सुबह बता रहे थे, इस बारे में मीटिंग सर हाफिज मेहरबान हमसे कर रहे थे। उन्होंने 2 से 3 एग्जांपल्स दी हैं, वो मैं आपके सामने रखना पसंद करूंगा, मैंने नोट की थी। उन्होंने बताया था कि गोल को सेट करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जो बात आपकी है, गोल नहीं बात बतानी, डायरेक्ट उसे बात बताएं। जैसे आपको पैसा चाहिए तो ये नहीं कहना सर मैं एजुकेशन लूंगा तो फिर मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ, पैसे के लिए, ऐसे नहीं कहना। जिस चीज की आपको जरूरत होती है वही चीज आपको मिलती है। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे पैसे चाहिए तो ये कहें मुझे सर पैसे चाहिए, पैसे के लिए आया हूँ यहाँ पे। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ। आप काम किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो कहते हैं सर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आए। जब उनसे कहो सर पैसा चाहिए तो कहते हैं जी सर वो भी चाहिए। तो डायरेक्ट बोल पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम करना चाहता हूँ। जैसे सर हाफिज मेहरबान मुझे बता रहे थे
कि हमारे पास एक पर्सन आया, वो पर्सन अभी इंटर का स्टूडेंट है और वो कह रहा है कि मैंने ना पीछे से वो गांव का है रिसेंटली, वो कह रहा है कि मैंने ना ग्रेजुएशन करने के लिए ना बाहर जाना है। और जब ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जाना है तो कम से कम उसका मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया 20 to 25 लाख उसका एक्सपेंस है, खर्चा पड़ेगा उसके ऊपर। और यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 200, यहाँ के 265 रुपये, वहाँ का 1 रुपया बनता है। वहाँ जाकर वो ग्रेजुएशन भी करेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ पे जो रिहाइश वगैरह है, करोड़, चलो एग्जाम्पल है 70 लाख उसका लग जाता है। 70 लाख के बाद उससे पूछा तूने वहाँ जाके ग्रेजुएशन भी कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कंफर्म है वहाँ पे तुझे जॉब मिल जाएगी? कहता जी कंफर्म भी नहीं है। तो फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वो बाहर जाके पैसे कमाएगा। अभी वो तकरीबन 70 से 80 लाख रुपया उसने लगा के बाहर भी जाना है। बाहर जाने के बाद उधर जाकर उसका रहाइश का खर्चा है, उसके एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद वो वापस आएगा तो उससे पूछा गया कि तू वहाँ रह के 2-3 लाख कमाएगा? कहता जी बिल्कुल कमाऊंगा। तो मैंने कहा गारंटी है कमाएगा? कहता नहीं गारंटी नहीं है। इनके फिर 70-80 लाख लगाने के बाद भी उसकी गारंटी नहीं है कि वो बाहर जाके काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे अगर वो अपने मुल्क में रह के 70-80 लाख रुपए किसी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या अपना बिजनेस ही स्टार्ट करता है तो वो पर मंथ कम से कम 1 लाख तो कमा ही लेगा। और आपको गोल सेट करने के लिए आपका डिस्टेंस सेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको 2 से 3 सर हाफिज मेहरबान ने दी थी, मैं वही आपको बताऊंगा कि जब आपका गोल सेट होता है ना, आपको डिस्टेंस पता होता है कि मैंने काम करना है, तो तब ही आप उसको अचीव कर पाते हैं। जैसे शादी पे आपने जाना हो, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है कि आपकी शादी हो और बाहर इतनी ज्यादा बारिश हो रही हो तो शादी पे जाना बंद होगा या शादी पे जाएंगे आप कहेंगे नहीं भाई नहीं, शादी पे जाना है, मैंने शादी मेरी है, गाड़ी चलाओ, आप गाड़ी चलाओ। यानी कि आपका डिस्टेंस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है कि मैंने ये काम आज करना ही करना है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ खाने की। आपको शदीद भूख लगी हुई है और बाहर बारिश हो रही है, तो फिर भी आप उसको खाना लेने जाएंगे बाहर होटल पे, क्योंकि भूख इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। इंसान काम ही पैसे के लिए करता है और पैसा कमाता ही इंसान खाने के लिए। कुछ देर तक आप अपने आप को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद दूसरी बात, तीसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये डिस्टेंस की मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ और अपने गोल्स की आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि जब आप ऑफिस से या अपने काम से किसी भी जगह से वापस अपने घर लौटते हैं तो रास्ते में तेज बारिश हो जाती है या कोई भी मसला आ जाता है, तो आपने कभी ये नहीं कहते मैं दोबारा काम पे वापस चला जाता हूँ। आप उसको ये देखते हैं कि मैं घर कैसे पहुंचूंगा, कितनी जल्दी पहुंचूंगा, किस तरीके से पहुंचूंगा। और लोग काम को नहीं देखते। काम अगर एक नहीं हो रहा तो कहते हैं काम चेंज कर लो। ये तो लोगों का अभी का माइंडसेट बना हुआ है। चौथी एग्जांपल मैं देता हूं कि अच्छी दुकानदारी भी तब चलती है जब काम में रेगुलरिटी होती है और प्लस टाइमिंग होती है। आपका गोल भी तब तक सेट है जब तक आप अपने गोल को लेकर रेगुलर रहना और आपकी टाइमिंग सही है उस गोल के ऊपर। और आपने चाहे शॉर्ट टर्म गोल है चाहे लॉन्ग टर्म गोल है, गोल को अचीव करने के लिए 21 दिन का प्लान बनाना जरूरी है। ये गोल अचीव करने के टॉपिक्स हैं, उसकी मेन हेडिंग्स है। और आपको अपने गोल के साथ अब रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जैसे आप एग्जांपल में देता हूँ, आप 2 से 3 पर्सन आपस में फ्रेंड है तो जो पहले कह जाता है वो उसके साथ वो चला जाता है, दूसरी तरफ बात हो गई है। तो आप जब तक किसी को अपना इजहार नहीं करते तब तक वो भी आपके साथ नहीं चलता। जब बाद में कहता ले मैं तो तेरे साथ इतनी देर से दोस्ती तूने मेरे साथ नहीं किया, उसके साथ कर लिया। वो कहता तूने मुझे कहा था, उसने मुझे कहा
जो इंसान कहता है वो ही उसे मिलता है। जैसे आप कहते हैं मुझे एक्सपीरियंस के लिए आया तो एक्सपीरियंस ही मिलता है। अगर आप कहें कि मैं पैसे के लिए आया तो पैसा मिलता है। जिस चीज की वो जरूरत देखना चाहता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो वही चीज उसको मिलती है और कायनात उसको मिलाने में मदद करती। कायनात लड़की नहीं है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो दुनिया भी उसे उस चीज में मिलाने के लिए रखती है। तो आपने अपना गोल कैसे सेट किया और आपने अपना शॉर्ट टर्म गोल कैसे सेट करना है, फिर भी कोई मसला परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।